एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लो जेंगजियांग को कुछ लोग मार रहा था, लेकिन ये बंदा मार खाने के बाद भी कहता है कि तुम में बस इतना ही दम है। ये सुन के ये बंदा गुस्सा हो गया था और इस बंदे को ये बंदा बुरी तरीके से पीटने लगता है। लेकिन जब ये बंदा इसे मारने ही वाला होता है तब चैन पिंगन आके उन सबको रोक देता है। अब वो बंदा मारना बंद करके वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले चैन पिंगन से कह देता है कि अगली बार मैं तुझे पकड़ूंगा। चैन पिंगन उस बंदे के पास चला जाता है, लेकिन ये बंदा उसे थैंक यू ना कह के उल्टा पीटने लगता है और कहने लगता है तुम्हें हमारे बीच में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं था। अब चैन पिंगन भी उसे 2 मुक्का मार के गिरा देता है और बोलता है ऐसे करने से मैं कभी नहीं रोने वाला। अब ये बंदा कहने लगता है मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर, मैं तुझे रोना के ही छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं ये बंदा चैन पिंगन को मारने के लिए हर बार पीछे पड़ा रहता था। वैसे ही एक दिन चैन पिंगन का सर फटाने के लिए वो एक जगह पर रेडी था, लेकिन वो देखते हैं चैन पिंगन को कुछ बच्चे घेर के बोलता है तुम तो वही शैतान चोर हो जिसका कोई माँ बाप नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर पैदा ही होना नहीं चाहिए था। ऐसा ही बोल के चैन पिंगन को परेशान कर रहा था। ऐसी बातें सुन के चैन पिंगन के आंखों में आंसू आ जाता है। ये देख के ये बंदा कहने लगा है ये बंदा क्या पागल है, मेरा भी तो कोई नहीं है, तो इस बात से मैं तो नहीं रोता। फिर चैन पिंगन देखता है कि लो जेंगियन ने उन सब बच्चे को भगा देता है। अब चैन पिंगन से कहने लगता है मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। चैन पिंगन कहता है लेकिन तुम दूसरों की तरह मुझे नहीं रुलाए। ये बात सुन के ये बंदा कहता है कि मेरा नाम लो जेंगियन है और आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इस बंदे के हाथ में चोट लगने की वजह से उसे दर्द होता है। अब चैन पिंगन उसे एक हाथ दे के बोलता है इससे तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। अब चैन पिंगन को थैंक्स बोल के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में वो भागते हुए चैन पिंगन की ओर आ रहा था और हम देखते हैं उसके पीछे वही तीनों बंदे पड़ा हुआ था और इन तीनों को देख के चैन पिंगन भी उसके साथ दौड़ने लगा है और इस दिन से ये दोनों दोस्त बन गया है। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन और वो बंदा हर दिन एक दूसरे के साथ रहता है। चैन पिंगन इस बंदे से बहुत कुछ सीखता भी है, जैसे कि मछली पकड़ना, तीर चलाना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं ये दोनों जमीन में लेटा हुआ था। अब लो जेंगियन चैन पिंगन से कहने लगता है कि क्या तुमने कभी इस टाउन से बाहर निकलने की सोचा है। अब चैन पिंगन कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से जाने को, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा घर का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब लो जेंगियन कहने लगता है कि लेकिन मैं तो चाहूंगा, मुझे बड़े बड़े शहर घूमना है, ऊंचा पहाड़ में चढ़ना है और सबसे स्वादिष्ट वाइन भी पीना है और इसकी वजह से मैं इस टाउन में नहीं रहने वाला। लेकिन दूसरी जगह जाऊंगा तो मुझे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं घर पे भी नहीं आ सकता क्योंकि मास्टर रुआन ने मुझे मना किया है और इसलिए चैन पिंगन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे जाओ। वहाँ पर एक बंदी जिसका नाम जू है वो कुछ कॉइन लेके वहाँ पर आएगी, तुम मेरे वो आर्मर को उसके पास भेज देना। ये बात सुन के चैन पिंगन बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुमने ही तो वादा किया था कि उसे कभी नहीं बेचोगे। अब लो जेंगियन उसे कहने लगता है कि मेरे दादाजी मरने से पहले मुझे बता दिया गया है अगर मैं चाहूँ तो उस आर्मर को बेच सकता हूँ, लेकिन बुक ऑफ सॉर्ड को मैं नहीं बेच सकता। लेकिन वो बंदर जैसा शक्ल वाला इमोर्टल उस बुक के पीछे पड़ गया है, तो मैं उस बंदी के पास उस आर्मर को बेच दूंगा और उसने प्रॉमिस किया है कि उस बंदर जैसे शक्ल वाला आदमी को वो मना लेगा। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये बंदा चैन पिंगन से असली बात को छुपा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं वो हरामी लड़की चैन पिंगन को मारने का धमकी इस बंदे को दिया है। हम देखते हैं चैन पिंगन को उसके दोस्त मना लेता है। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन निंगियो को उस 2 मनी के बैग देते हुए कहता है आपने कहा था अगर मैं 2 मनी का बैग आपको दे दूं तो आप मेरी मदद करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के मामले में आप मेरी मदद करो। ये सुन के निंगियो गुस्सा हो गया था और बोलता है कि तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम्हें पैसे बचाना नहीं आता। मैं तुम्हारे मदद करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अब निंगियो कहने लगता है मेरे ख्याल से लो जेंगियन को तो अभी मनी का कोई भी जरूरत नहीं है, तो वो उस आर्मर को बेचने के लिए इतना बेताबू क्यों हुआ है। ऐसा तो नहीं है वो बंदी इस बंदे को मारने का धमकी दिया हो। अब चैन पिंगन कहता है तुम लो जेंगियन को नहीं जानते, वो मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा और ऐसी बात में तो वो कभी नहीं डरने वाला और वो ये सब कर रहा है बुक ऑफ सॉर्ड के लिए, क्योंकि वो बंदर जैसा शक्ल वाला आदमी इसके पीछे पड़ा है। अब निंगियो कहता है उस आर्मर से वो बुक ज्यादा कीमती है और मैंने सुना है कि जिंगियन माउंटेन उसको हासिल करना चाहता है। फिर हम देखते हैं निंगियो और चैन पिंगन लो जेंगियन का घर के सामने आ गया था। फिर हम देखते हैं 3 बंदों को और एक बंदा चलते हुए आ रहा था और ये बंदा नेक्स्ट माउंटेन एकेडमी का हेड है। फिर वो तीनों आमने सामने आ जाता है। फिर ये बंदा अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा देता है, जहाँ पर इस बंदे का नाम है चेंग शोंग फेंग जो कि लोगोई कंट्री से चैन फैमिली का डिसेंडेंट है और इस बंदी का नाम है मिस चैन। अब ये बंदा स्यू से कहने लगता है मुझे लगता है ये टाउन ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। अब ये बंदा कहने लगता है क्या तुमने सुना है जेंगियन माउंटेन से भी लोग यहाँ पर आया है। अब ये बंदा शर्माते हुए कहने लगता है शू जेंसी, हालांकि तुम्हारे सेक्ट हमारे दुश्मन है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तलवार कैसे उठा सकता हूँ। फिर यहाँ पर ये दोनों उस बंदा जैसा शक्ल वाला आदमी और उस हरामी लड़की के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करता है। फिर हम वही बंदा जैसा शक्ल वाला आदमी का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा अपने
लाडी के साथ खेल रहा था और वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ बंदे बात कर रहा था और वो सारी बात ये बंदे भी सुन रहा था। और इन सब बंदे के बातों में ये बात भी आ जाता है कि लो जिनयान उस सॉर्ड ऑफ बुक को किसी के पास बेच दिया है। ये बात सुन के इस बंदे का दिमाग खराब हो गया था और इन सबको पीटने लगता है। असल में ये खबर झूठी खबर था। अगले ही सीन में हम देखते हैं वो हरामी बंदी आ गई थी। यहाँ पर चैंपिंगन के लिए लो जिनयान वेट कर रहा था क्योंकि चैंपिंगन उस बंदी के साथ डील करके यहाँ पर आएगा। लेकिन तभी उसी समय उस हरामी बंदी का हरामी बेटा आ जाता है और लो जिनयान से कहने लगता है उस ओल्ड मॉन्स्टर ने सुना है कि तुम उस आर्मर को बेचना चाहते हो और इसकी वजह से वो बंदा तेजी से तुम्हारे घर के वहाँ जा रहा है। पहले चैंपिंगन को मारेगा फिर तुम्हें मारेगा। जाओ जाके चैंपिंगन को बचाओ। यहाँ पर चैंपिंगन इस बंदी के साथ डील करता है लेकिन जब ये बंदी आर्मर लेके जाने वाला होता है तब चैंपिंगन उसका रास्ता रोक लेता है। चैंपिंगन कहने लगता है तुमने जो लो जिनयान से एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक अब लो जिनयान को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा था ना ये बंदी हरामी है, इसका पूरा खानदान ही हरामी है। ये बंदी जाते हुए क्या कह देता है जानते हो? कहता है कि इमोर्टल के लिए वादा होता ही तोड़ने के लिए। यहाँ पर ये बंदा लो जिनयान से बोल रहा था जाओ जाओ जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाएगी। ये सुन के ये बंदा भी परेशान होकर दौड़ लगा देता है। यहाँ पर वो डॉगी चैंपिंगन के पास आ जाता है और चैंपिंगन इसकी वजह से समझ जाता है कि कुछ तो घर पर है। ये जानने के साथ ही साथ वहाँ से दौड़ लगा देता है। और उसी समय वो हरामी बंदी कह रहा था कि किसी से डील करने के लिए किसी को मारना पड़ता है। सच में मुझे तो इस बंदी पे ना। यहाँ पर लो जिनयान तेजी से दौड़ रहा था। यहाँ पर हरामी बंदी का हरामी बेटे के मुंह पे हरामी सा स्माइल आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं लो जिनयान जो कि मास्टर रुआन के मना करने के बावजूद भी अपने दोस्त के लिए उस ब्रिज को क्रॉस कर देता है लेकिन उसके सामने आ जाता है वो बंदर वाला बंदा। इस बंदे को देख के ये बंदा हैरान हो गया था। अब ये बंदर लो जिनयान को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। उसकी वजह से हम देखते हैं इस बंदे के हाथ पे बहुत ज्यादा खून लग गया था। इतनी बुरी तरीके से मारता है उसे। तो तुम सोच सकते हो कि ये कल्टिवेटेड यानी ये इमोर्टल्स कितने बेरहम होते हैं। सिर्फ एक बुक के लिए किसी को ऐसे मारना सीरियसली कुत्ते की औलाद है सब लोग। फिर हम देखते हैं चैंपिंगन उस ब्रिज के पास आ गया था और उस ब्रिज के सामने बहुत लोग खड़ा भी हुआ था। अब चैंपिंगन भी समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो घर पर हुआ है। वहाँ पर मास्टर रुआन भी था। मास्टर रुआन की बेटी बोल रहा था कि तो आपको इसका बदला उनसे लेना ही होगा। अब मास्टर रुआन कह रहा था कि उसे मैंने मना किया था कि ब्रिज क्रॉस मत करो और वैसे भी उसे जिंगयन माउंटेन के लोग ऐसा किया है और हम चाके भी उनको कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुन के इस बंदी को गुस्सा आ गया था और वो खुद ही चला जाता है उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन जाते समय वो चैंपिंगन को देखता है और उसे पता था कि चैंपिंगन लो जिनयान का एक लौता दोस्त है। ये देख के वो बंदी भी इमोशनल होकर रोने लगता है। अब चैंपिंगन अपने दोस्त का ऐसे हालात देख के उसका पैरों तले जमीन हट जाता है। अब लो जिनयान चैंपिंगन से मायूस होते हुए कहने लगता है मैं ठीक हूँ, उसने सिर्फ मुझे 2 ही पंच किया है। अब ये बंदा चैंपिंगन को सब सच बता देता है और बोलता है उस बंदी ने तुम्हें मारने का धमकी मुझे दिया था और इसकी वजह से मैं उसके पास वो आर्मर बेचने के लिए रेडी हो गया था। मैंने सोचा था कि आर्मर बेचते ही सारे मसला यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बंदा आके बोलता है कि तुम्हें वो बंदर वाला बंदा मारने के लिए गया है और इसकी वजह से मैं मास्टर रुआन की बात ना मानते हुए इस ब्रिज को क्रॉस किया। लेकिन तभी वो बंदा मेरे सामने आ गया था। फिर क्या हुआ वो तुम सबको तो पता ही है। अब लो जिनयान कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त के लिए ही ये सब किया है। अब चैंपिंगन से कहने लगता है तुम अपने आप को दोषी मत करो क्योंकि ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये भी वो चैंपिंगन से कहता है कि जब वो बंदा मेरे सामने आ गया था मैं थोड़ा सा डर गया था और मैंने ये भी जाना कि मैं मरने से भी बहुत डरता हूँ। असल में ये बंदा चैंपिंगन को इसी सिचुएशन में भी हंसाने की कोशिश कर रहा था। अब चैंपिंगन रोते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब लो जिनयान कहने लगता है कि मैं मरने से बहुत डरता हूँ। फिर वो वहाँ पर ही उसका दम तोड़ देता है। चैंपिंगन को भी ये बात समझ में आ गया था और इसी इमोशनल सिचुएशन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मैं तुम्हें थोड़ा बात बता देता हूँ, ये जो लास्ट वाला सीन है अगर तुम ये डायरेक्टली ना देखोगे तो तुम इसका टेस्ट कभी नहीं ले पाओगे। सच बताओ तो ये वाला सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। सीरियसली बताओ तो तुम अपने आंसू को रोक ही नहीं पाओगे।